हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके सत्यम स्टडी में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिस किसी को भी आंसर पहले से ही पता हो आप कमेंट भी करते चलें। तो इसका आंसर क्या है, सामान्य नमक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सामान्य नमक। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक। अगला है, लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगती है, लोहे पर जंग लगती है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस, फेरिक ऑक्साइड, क्षारकीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बेंटिक। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कौन सी एक मिश्र धातु है इनमें से, जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम, इनमें से मिश्र धातु कौन सी है। तो मिश्र धातु इनमें से है स्टील, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ईंधन गैस, फ्यूल गैस नहीं है इनमें से, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस या मार्स गैस। तो इनमें से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाफिंग गैस। लाफिंग गैस फ्यूल गैस नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है, इनमें से फास्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, फेदम क्या है। फेदम क्या है, इसका आंसर है एक माप है, मेज़र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। रिचर स्केल भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए यूज किया जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे प्राप्त किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, यूरिया या कार्बन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिप्सम। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा लेज़र किरणें। ऑप्शन नंबर बी, लेज़र किरणें। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो राडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तेज़ गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा सुनाई देता है इनमें से, तो इसका आंसर हो जाए अधिक सुनाई देता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तेज़ गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच है वो अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो इसको जला करके ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सूती और ऊनी रेशों में अंतर जब ज्ञात करना हो तो उसको जला करके ज्ञात किया जाता है। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर है घट जाता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब बर्फ़ पर दबाव बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो घट जाता है। अगला है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्यों पहने जाते हैं, सॉरी, गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो इसका रीज़न है ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो संतरे में होता है विटामिन सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, किससे सहायता प्राप्त होती है, अल्ट्रासोनिक वेव से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है।
जल में स्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई है ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊष्मा। अगला है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य उदय या डूबते समय में प्रकीर्णन की वजह से लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो वो समांतर यानी पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पैरेलल क्रम। और आज का आपका प्रश्न है, लोहे में जंग लगना है एक कौन सी क्रिया है? भौतिकीय क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।